हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल माइंड वर्स विद सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बच्चे की बेहद डिमांड पर मैंने जो अपना नया टॉपिक आज शुरू किया है, एस्टिमेशन। और इसमें एस्टिमेशन में हम अभी नियरेस्ट 10 लेकर चलेंगे कि किसी नंबर को अगर राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेहद मांग पर स्टूडेंट्स की मैं इसको शुरू करता हूँ। एस्टिमेशन, इसके सबसे पहले रूल्स हम ध्यान देते हैं। लिखा है राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करने के लिए बताया गया। इसके रूल बड़े सिंपल से हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहला है सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, कि जब आपसे नियरेस्ट 10 पूछा जाए तो हमें कौन से डिजिट पर ध्यान है, जो वंस प्लेस पर है उसको ध्यान देना है। इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर जो वंस डिजिट है वो 5 से कम है, रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, एक मैं नंबर लेता हूँ 53। अब ये 53 नंबर दिया गया है। अब इसको हमें करना है राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10। तो ये होता है वंस प्लेस, ये होता है टेंस। वंस, टेंस, 100 इसी तरह पढ़ते हैं ना। तो ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। जब नियरेस्ट 10 पूछा जाए तो हमें वंस प्लेस पे फोकस करना होता है। लिखा है ना, सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अब इसमें नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है तो इस नंबर की जो वंस प्लेस में ध्यान देना है। तो वंस प्लेस पे हमारा क्या है, 3 है। 3 है। अब ये रूल देखेंगे, इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर वंस प्लेस की जो डिजिट है अगर वो 5 से लेस है, 5 से कम है, तो रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0। तो वंस डिजिट के पास हम क्या कर देंगे, वंस डिजिट की जगह 3 है वहां पर हम 0 कर देंगे, और जो अदर डिजिट है एज दे वो सेम रखेंगे। तो इसका राउंड ऑफ ये हो जाएगा 50। 53 का अगर नियरेस्ट 10 हम राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा ये 50, क्योंकि रूल में कहा गया है कि जब नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करने के लिए पूछा जाता है तो हमें वंस प्लेस देखना होता है। अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 0 कर देंगे, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो ये हमारा नियरेस्ट 10 हमारा हो गया है। एक और एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वन मोर एग्जाम्पल लाइक दैट। सेम तरीके का एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। सिक्स 1। हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया 61। अब इसको नियरेस्ट 10 हमें राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हमें देखना कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से कम या ज़्यादा है। तो हमने देखा कि जो वंस प्लेस पे डिजिट 1 है ये 5 से कम है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम वंस प्लेस की डिजिट को 0 कर देंगे, और जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको 0 को 2 रहने देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 60। रूल कह रहा है कि अगर वंस प्लेस की जो डिजिट है 5 से कम है तो उसको 0 कर दो, और जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको 0 का 2 रहने दो। तो जब हम नियरेस्ट 10 हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब नियरेस्ट 10 की हम लोग बात करेंगे तो हमें वंस डिजिट पे फोकस करना होता है। अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से कम है तो उसको 0 कर दो, और जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। मैंने यहाँ पे करके आपको बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखिए। अब थर्ड करा है, अब ये दूसरी कंडीशन है, इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर। यहाँ बात कर रहा था वंस प्लेस जो डिजिट है वो 5 से कम हो, तो ये कंडीशन होगी। अब कह रहा है कि यदि वंस प्लेस की जो डिजिट है वो 5 है और या मोर,
या वंस डिजिट जो है 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, टेंस डिजिट बाई 1, तो जो टेंस डिजिट है उसमें 1 हम प्लस कर देंगे, और एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0, और जो वंस की डिजिट है उसको 0 रहने दें। एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल थर्ड। अब मैं एक नंबर लेता हूँ 287। अब ये कह रहा है इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करिए, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है। तो हमने कहा कि जब नियरेस्ट 10 की बात करें तो हमें वंस प्लेस पर ध्यान देना है। तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है ये 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, तो ये 5 से ज़्यादा है। तो रूल क्या है, अगर 5 है और 5 से ज़्यादा है तो टेंस प्लेस पे एक बढ़ा देंगे और वंस प्लेस पे 0 कर देंगे। तो ये राउंड ऑफ बनेगा जाके आपका 290, क्योंकि उसने कहा है कि अगर वंस प्लेस में जो डिजिट है वो 5 या 5 से अगर ज़्यादा है तो यूनिट वंस प्लेस को 0 कर दो और टेंस प्लेस में एक प्लस कर दो। तो हमारा राउंड ऑफ ये बना जाके 290, हमारा राउंड ऑफ बना 290। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर। एक और हम नंबर लेते हैं 648। इसको भी नियरेस्ट हमें 10 राउंड ऑफ करना है। तो आप देखेंगे नियरेस्ट 10 जब हमें राउंड ऑफ करना होता है तो वंस प्लेस पे देखते हैं। तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है और 8 5 से ज़्यादा है। तो रूल के अकॉर्डिंग जब 5 से ज़्यादा है तो हम टेंस प्लेस में 1 प्लस कर देंगे, तो 4 की जगह हो जाएगा 5 और 8 की जगह 0। तो ये आपका हो गया 650। आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर ये अभी हमने आपको नियरेस्ट 10 समझा थे, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है तो रूल थे कि वंस डिजिट को हमें देखना है। अगर वंस डिजिट 5 से कम है तो वंस प्लेस को 0 कर दो और जो टेंस प्लेस का नंबर जो डिजिट है वो जो के तो रहने दो। ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिए हैं आपको। अगर दूसरी कंडीशन लागू हो रही है कि अगर वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 5 है या 5 से ज़्यादा है तो टेंस प्लेस में 1 प्लस कर देते हैं और वंस प्लेस को हम लोग 0 कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने राउंडिंग ऑफ नंबर तो नियरेस्ट 10 के जो रूल्स लिखाए हैं और जो 2 एग्जांपल दे के आपको तो आपको किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना समझ में आ गया होगा। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जाए, कितना भी बिग साइज लार्ज नंबर हो, लेकिन अगर उसने कहा कि नियरेस्ट 100 करिए तो हमें वंस प्लेस पे फोकस करना है। इस रूल्स को जब आप पढ़ लेंगे, चाहे कोई भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना भी बड़ा नंबर दे दे और फिर कहें इसको राउंड ऑफ करिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको रूल में ध्यान रखना कि सर ने बोला था कि अगर नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है तो हमें वंस प्लेस पे फोकस करना है और रूल के अकॉर्डिंग उनको पुट कर देना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, उनको अगर आप ध्यान से 1 से 2 बार देखेंगे तो सारे कौन से टॉपिक क्लियर होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस एक काम करें, कमेंट्स के माध्यम से मेरा हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। टाइम देने के लिए थैंक्स।